जय हिंद। आज के वीडियो में समझेंगे कि ईंट बनाने की प्रोसेस क्या होती है, अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी नया नया भट्टा खुला हुआ है, तो नया नया भट्टा जब खुलता है, इसमें ईंटें पकाई जाती हैं, तो इसके बगल में ही मिट्टी लेने के लिए जगह होती है। तो जब क्या हुआ, आप नया नया गए हैं, कहीं नया नया जाएंगे तो क्या होता है, जैसे खेत पे बहुत दिन बाद जाते हैं तो उसमें बहुत सारे घास जम जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे, क्या होगा, कंकड़ होगा, पत्थर होगा, पेड़ पौधे की पत्तियां होंगी, जड़ें होंगी, ये सारी चीजें होती हैं, कार्बनिक चीजें हो जाती हैं, तो उसको हटाया जाता है। तो उसको हटाने के लिए, उसको हटाना ही क्या कहलाता है, ये जो होता है 20 से 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम हटाया जाता है। 20 से 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम ये वाला भाग हटा दिया जाता है। इसे ही हम लोग अनसॉइलिंग कहते हैं, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, फिर इसके बाद आवश्यकता ये जो होती है, ये जो बचा हुआ इतना भाग होता है, ये क्या होता है, मतलब इतना भाग जो बचा हुआ है, ये यूज करने के लिए होता है। इसकी खुदाई की जाती है, तो डिगिंग की जाती है। अब क्या होगा, खुदाई कर लेंगे तो उसमें जो भी अशुद्धियां होंगी, जैसे क्या होगा, जैसे आप क्या होता है, फरसा से, फावड़ा से, कुदाल से क्या करते हैं, खेतों को खुदाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अशुद्धियां के रूप में हो गया, कभी पत्ती मिल जाता है, कभी क्या होगा, घास फूस मिल जाता है, तो उसको निकालते हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको डिगिंग कर दिए, फिर इसके बाद उसको क्लीन कर दिए। अब क्या होता है, उसको मट्टी को छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो, गर्म हवा जो है ऊपर निकल जाए, अंदर से बाहर निकल सके। क्योंकि वो क्या है, जो हवा अंदर थी दबी हुई, वो हवा रही गई और क्या हुआ, वो औस गया, मतलब बहुत ही गर्म हो गया। जैसे आप घर में रहते हैं तो क्या होता है, ऊब होने लगती है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो हरिया जाते हैं। उसी प्रकार क्या होगा, ये भी ऊपर से क्या होगा, ये भी क्या करेगा, हवा, गर्म हवा बाहर निकल जाएगी और ठंडी वाली हवा अंदर प्रवेश करेगी। तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकेगी, ताकि जैसे आप फ्रेश हुए थे। तो इसे ही कहा जाए, मतलब क्या होता है, साफ करने के बाद क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं कि गर्म हवा बाहर निकल जाए। उसे वातावरण या फिर वेदरिंग कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या कहता है, अब चेक किया जाता है कि इसकी मात्रा में कोई कमी तो नहीं। गिलास पानी लेते हैं, उसमें चीनी हो गया, नमक हो गया और नींबू डाल देते हैं, तो क्या होगा, अब डालेंगे, अब पियेंगे तो कहेंगे नमक, सॉरी, चीनी कम है, तो उसमें क्या होता है, मिलाया जाता है। इसी प्रकार इसमें भी टेस्ट किया जाता है कि इसमें क्या कम है। एक अच्छी ईंट बनने के लिए उसमें 5 चीजों को होना बहुत ही जरूरी होता है: सिलिका, एल्युमिना, लाइम, आयरन साइड और मैग्नीशिया। इसी प्रकार क्या होगा, ये नहीं होगा, मान लीजिए मैग्नीशिया, इसमें क्या है, मैग्नीशिया हालांकि 1% होता है, मैंने बताया था 1% होता है, लेकिन मान लीजिए इसमें आधा % है, ठीक है। तो आधा इसमें से डालेंगे ताकि पूरा हो सके एक प्रोपोर्शन में। तो यही जो आधा बाहर से मैग्नीशिया मिलाए हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, ब्लेंडिंग किया जाता है, मतलब उसमें मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, अनुपातन किया जाता है। ये अनुपात किया गया है, एक अनुपातन में करने के लिए मिलाया जाता है, इसीलिए इसे ब्लेंडिंग कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये ठीक वैसे ही तैयार हो गया जैसे एक बर्तन में आटा तैयार हो जाता है, झूर। अब क्या होगा, उसे गूंथने की बारी आई है। पानी मिला करके गूंथा जाता है। तो देखिए, गूंथना भी 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है, जब खाली अपने खाने के लिए बना रहे हैं तो क्या होगा, घर वाले भी बना लेते हैं। जब घर के केवल एक घर के लिए बन रहा है तो एक व्यक्ति भी क्या करता है, रोटी बना लेता है। लेकिन शादी विवाह होती है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मारते हैं, आटा जो होती है उसे मारते हैं। इसी प्रकार ये क्या होगा, कम कम संख्या में बनानी होती है। तो इसमें देखिए, पहले पानी मिला देंगे। मान लीजिए ये है, ठीक है, मान लीजिए ये है, इसमें पानी मिलाएं क्या, मान लीजिए इसकी टोटल मात्रा जो है वो 100 है। ये जो मिट्टी है, गूंथना जिसको है, वो उसकी टोटल मात्रा 100 है, और उसमें क्या करेंगे, 10 से, तो इसका जो होता है 10 से 30% पानी मिला देते हैं। मान लीजिए ये 100 है तो 10 से 30 लीटर का करेंगे, पानी मिला देते हैं, ठीक है। हाँ, 10 से 30 लीटर पानी मिला देंगे। तो पानी मिला करके क्या करेंगे, अब गूंथना होगा, तो कम संख्या में ईंट को प्राप्त करनी है, तो उसे हाथ से गूंथा जाता है, जिसे नीडिंग कहा जाता है। हमारी नीड है तो हम ही करेंगे। अब क्या होगा, अधिक संख्या में गूंथना होगा तो क्या होगा, अधिक संख्या में, बहुत, मान लीजिए कोई नॉर्मल आप छप्पड़ बना रहे हैं तो कम ईंटों की संख्या होती है, बस चारों ओर दीवार नॉर्मल खड़ा करना होता है, तो कम ईंटों को होगी तो वो तो हाथ से भी कर लेंगे। लेकिन अधिक संख्या में ईंटों को बनानी होंगी, अधिक, मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार करना है तो कम समय में अधिक ईंटें चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, एक पग मिल होती है, मशीन वाली यांत्रिक चीजें होती हैं, इससे क्या होता है, बनाया जाता है, जिसे पगिंग कहा जाता है। काम तो इससे किया जा रहा है, लेकिन नाम ये है कि पगिंग है, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार क्या होता है, ये हम क्या है, मार्कर पकड़े हैं तो नाम है कि हाथ पकड़ा है, लेकिन इसके अंदर क्या सहायता कौन दे रहा है, नसें दे रही हैं, वो होता है। अब क्या होता है, इसके पश्चात जो होता है, ये ठीक वैसे ही तैयार होगा जैसे क्या होता है, आटा में पानी मिला करके गूंथ देते हैं तो आटा का डो तैयार हो जाता है। इसी प्रकार इसको भी क्या किया, गूंथ दिए तो ये मिट्टी का डो तैयार हो गया। अब ये बात आती है क्या, अब इसको आकार देने की बात आती है। जिस प्रकार रोटी को आकार देने का काम होता है, बेलना और चौका से देते हैं, इसी प्रकार इसको भी एक साँचा होता है, उससे आकार दिया जाता है। देखिए, एक साँचा होता है जिसकी चौड़ा लंबाई जो होती है वो 21, मतलब 21, ये क्या होता है, 21 सेंटीमीटर लंबी होती है।
देखिए एक साँचा होता है जो 21 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 10 सेंटीमीटर ऊंची होती है। 21 मतलब 21 गुना 10 गुना 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर फ्रॉक बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, देखिए इसकी साइज जो होती है, ये जो होती है मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे 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 है। तो ये जो होता है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा। और इसकी मोटाई जो होती है ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसकी मोटाई जो होती है कभी 1 सेंटीमीटर मोटा बनाया जाता है, कभी 2 सेंटीमीटर मोटा बना दिया जाता है। अच्छा जो होता है 2 सेंटीमीटर वाला पड़ता है क्योंकि अधिक गहरा होता है। अब देखिए ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, देखिए ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, मान लीजिए क्या है, ये दीवार में प्रयोग की गई ईंट है और उसका क्या है, ये जो है फ्रॉग है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, अब सीमेंट मोटा वाला सीमेंट सैंड और पानी मिला देंगे और उसको क्या होगा, इसको मिला देंगे तो क्या होगा, सीमेंट मसाला तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर इसको डालेंगे, इस फ्रॉग में डालेंगे, इसके ऊपर एक ईंट रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी और ऐसे ही पूरे दीवारों को खड़ा किया जाता है। तो एक दीवार जो होती है बहुत ही सामर्थ्यवान वाली मजबूत प्राप्त होती है, जिसके कारण वो तो ना तो इधर भागेगा ना उधर भागेगा। मतलब ये चक्कर पकड़ नहीं करता है, मतलब चक्कर पकड़ मतलब कर्तन सामर्थ्य होता है, कर्तन सामर्थ्य का विरोध करता है, मतलब शियर स्ट्रेंथ का विरोध करता है, ठीक है। हाँ, जैसे क्या होता है लड़का चक्कर पकड़ करता है, लोफरई करने लगता है, तो उस स्थिति में उसकी शादी करवा दी जाती है ताकि क्या हो, चक्कर पकड़ ना करे। 90% संभावना होती है कि नहीं करेगा, इसीलिए उसकी शादी करवा दी जाती है। इसी प्रकार क्या होगा, ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्या हो, अच्छे दीवार में अच्छी बॉन्डिंग बन जाए और अगल बगल ना भागे, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें लेटर जो होते हैं, साँचा में जो होता है वो उल्टा लेटर होता है ताकि ईंट पर जो छपे वो सीधा छप सके। जैसे क्या होता है, आप सेल्फी लेते हैं तो ऐसे बहुत करके ऐसे करके खिंचवाते हैं, तो क्या होता है, अब ऐसे तो कर रहे हैं लेकिन फोटो में देखेंगे तो ये वाला हाथ ऐसे किया है, इसे ही दाएं वाला बाएं दिखता है, बाएं वाला दाएं दिखता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको भी करेंगे, इसको भी क्या होता है, ये उल्टा होता है। अब उल्टा होगा तो ईंट पे अच्छा ये क्या होगा, सीधा छपेगा। और ये जो होता है ईंट के देखेंगे तो फ्रॉग जो होता है ऊपर ही होता है, सबसे ऊपर वाला भाग जिसे टॉप मोस्ट कहा जाता है, ईंट होती है उसके ऊपर छपा हुआ होता है, इसलिए होता है ताकि क्या हो, दीवारों में अच्छी बॉन्डिंग हो सके और अगल बगल मतलब शियर स्ट्रेंथ का विरोध कर सके, कर्तन सामर्थ्य का। और इसमें क्या होता है, साँचा में जो फ्रॉग होता है उसका जो लेटर होता है उल्टा होता है, लेकिन ईंट पे जो होता है उसका सीधा होता है। अब देखिए अब क्या होती है, अब जो सॉइल का डो हुआ है, अब मिट्टी का डो तैयार हुआ है, अब इसको डालने की पारी आई है, ठीक है। अब इसको डालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो इसमें मिट्टी डालेंगे और इसमें जो साँचा है उसके बीच में क्या हो, कोई अलग करने का काम करे ताकि उसको जब निकालें तो वो चिपका ही ना रहे। तो कभी कभी पानी डाल दिया जाता है, कभी कभी बालू डाल दिया जाता है। तो पानी की अपेक्षा बालू अच्छा पड़ता है क्योंकि पानी जो होता है चिपक देता है, इन दोनों को चिपका देता है बालू की अपेक्षा, तो बालू अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले बालू डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद इसको क्या होता है, सॉइल का डो, मिट्टी का डो जो तैयार है इसको डाल दिया जाता है इसमें और अच्छे से थपथपा दिया जाता है डालने के बाद, ताकि क्या हो, प्रॉपर सभी जगह हो जाए। अब क्या कहता है, आवश्यकता से जब ये अधिक मट्टी क्या होता है इस साँचा पर हो जाता है तो एक ऐसे होते हैं धनुष के समान होता है। अब क्या कहता है, जिसे स्ट्राइक कहा जाता है, स्ट्राइक कहा जाता है, जिसे ये आर है, इसे स्ट्राइक कहा जाता है। इसको सहायता से क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होता है तो इसे ऐसे कर दिया जाता है और इसे हटा दिया जाता है ताकि क्या हो, एक अच्छी प्रकार की सेफ साइज वाले ब्रिक व ईंट प्राप्त हो सके। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये हाँ ईंटों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ही है, ये जो स्ट्राइक होती है। अब क्या होगा, इससे अब ईंट प्राप्त होगी, तो मान लीजिए ये ऐसा है, ऐसा है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो होती है अब नया नया हुआ है, कोई भी चीज नया होता है तो हरा हरा होता है, जैसे पत्ता होगा पेड़ पौधे की, नया होता है तो हरा हरा बहुत ही होता है। तो इसे भी क्या कहता है, ग्रीन ब्रिक, हरा वाला ब्रिक कहा जाता है, जिसे कच्ची ब्रिक कहा जाता है। और ये क्या होगा, हरा ब्रिक हो गया और इसे मोल्ड किए हैं इसीलिए इसे मोल्डेड ब्रिक कहा जाता है। और उसमें पानी की मात्रा हम लोग तो मिलाए हैं 10 से 30%, इसमें गूंथने के लिए पानी की मात्रा 10 से 30% मिलाए हैं, लेकिन इसमें पानी जो होता है हरा, जो क्या होता है ढालने के तुरंत बाद होता है, उसमें पानी की मात्रा 7 से 30% होती है, ठीक है। हाँ, अब 7 से 30% है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसे क्या करेंगे, सुखाएंगे। देखिए इसको सुखाया वैसे जगह जाता है जहां पे सूर्य भगवान की रोशनी डायरेक्ट ना आती हो, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी डायरेक्ट आएगी तो कम समय में पानी क्या होगा, पूरा पी लेंगे और इनके सभी कण क्या होंगे, पास हो जाएंगे, और क्या होगा, पास हो जाएंगे और बहुत अधिक आपस में झगड़ा करने लगेंगे। सभी कण की जगहियां कहा गया, जैसे क्या होता है भीड़ हो जाता है तो झगड़ा करने लगते हैं। कम क्या होता है, जैसे आप बारात में क्या होता है जाते हैं तो क्या होता है, बहुत अधिक भीड़ होता है तो झगड़ा हो जाता है कभी कभी। इसी प्रकार क्या होगा, ये सभी पार्टिकल क्या होता है आपस में झगड़ा करके गुस्सा हो जाते हैं और क्या होता है, झगड़ा करने लगे तो क्या होगा, उसको क्रैक कर देते हैं। इसीलिए इसको वैसे जगह सुखाना चाहिए जाके क्या हो, वो छां हो,
छांव वाली स्थिति में हो, वायु नॉर्मल हो, नॉर्मल वातावरण में 72 से 96 घंटा मतलब 3 से 4 दिन के लिए रख दिया जाता है। वो पैलेट जिस बोर्ड पर रखा जाता है उसे पैलेट बोर्ड कहा जाता है, जो क्या होती है 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। कभी 1 सेंटीमीटर मोटा बना दिया जाता है, कभी 2 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा कुछ होता है। देखिए ये क्या है, ये क्या होता है, बोर्ड के समान होता है, इसे ही पैलेट बोर्ड कहा जाता है। ये 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 1 या 2 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। इस पर क्या कहता है, ईंटों को रख दिया जाता है। इसको इस पे जो होता है, ये बोर्ड है, ठीक है, तो इस पे जो होता है ऐसे ऐसे रख दिया जाता है, ऐसे 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 ये बोर्ड होता है। मान लीजिए ये बोर्ड यहाँ पर है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे रख दिया जाता है, इसीलिए रखा जाता है ऐसे ऐसे, ताकि कम जगह पे अधिक ईंटों को रखा जा सके, ठीक है। हाँ, अब इसको ऐसे रख देंगे, क्या होगा, ऐसे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बेड़े बेड़े रख दिया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, बेड़े बेड़े रख देंगे, 72 से 96 घंटा के लिए रख देते हैं। और इससे जो प्राप्त ब्रिक होती है उसे हम लोग कहते हैं सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। उसमें पानी की मात्रा जो होती है 3 से 4 ही % होती है, इसमें पानी की मात्रा। इससे जो प्राप्त ब्रिक होती है उसे सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। और क्या सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। ये देखिए सन की उपस्थिति में भी, ये सन के उपस्थिति में नहीं हुआ फिर भी इसे सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। और इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, इसमें तो 7 से 30% था, अब 7 को तोड़ दीजिए तो 3 से 4% हो जाता है। 3 से 4% इसमें पानी की मात्रा होती है। और इसके क्या हुआ, इस ब्रिक के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर भार लगाया गया, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर वर्ग पर क्या होगा, भार लगाया गया। तो 21 किलो का भार सहन कर लिया, मतलब 21 किग्रा पर 21 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ये भार सहन कर लेता है। इसे ही सन ड्राई ब्रिक कहा जाता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब ऊपर से लगा रहे हैं, ऊपर से भार लगाया गया है, मतलब क्या है कि ऐसे भार लगाया गया है ऊपर से, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसे कंप्रेसिव लोड कहा जाता है। जैसे क्या होता है, पिताजी पे बचपन में थे तो पिताजी के पीठ पे ऐसे ऐसे चढ़ते थे, वो कौन सा भार था, वो था कंप्रेसिव भार। कंप्रेसिव भार था जिसे संपीड़न भार कहा जाता है, इसे ही संपीड़न भार कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में कंप्रेसिव लोड कहा जाता है। तो ये सहन कर लेता है। अब क्या होगा, इससे प्राप्त हो गया सन ड्राई ब्रिक। अब इसे बात है पकाने की, जिस प्रकार क्या होता है, आप मोल्ड क्या होता है, आटा के डो से आप उसे क्या किए, एक आकार दिए थे ऐसा। अब इसे पकाने की बारी आती है, तो इसे भी पकाने की बारी आएगी, तो इसको पकाया जाता है। तो देखिए पकाया जाता है तो रोटी 3 प्रकार की प्राप्त होती है। एक होती है जो कच्ची रहती है, एक होती है जो बहुत अधिक पक जाती है, जल जाती है, एक वैसी होती है जैसी होनी चाहिए, अच्छी होती है। तो इसी प्रकार ईंट भी होता है, वैसा ही प्राप्त होता है। ईंट क्या होगा, ईंट भी वैसा होता है, एक जो होता है, तीनों तो बर्न ही होता है। देखिए तीनों तो जलती है, लेकिन ये क्या होती है, ये जितनी जलनी चाहिए उससे कम जली है, मतलब 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसे पकाया जाता है। और एग्जैक्ट बोले तो 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसे जलाया जाता है, पकाया जाता है भट्ठों में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 900 से कम ही तापमान, मान लीजिए 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जलाए हैं, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जलाए हैं, मतलब अंडर बर्न है। क्या है, अंडर, जितना करनी चाहिए उससे कम ताप दिए, लेकिन क्या है, ये वाला जो है ओवर दे दिए। मान लीजिए 900 से 1200 देना था, आप 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिए, तो क्या होगा, आवश्यकता से अधिक है तो जल जाएगी। अब क्या होगा, ये जो होता है परफेक्ट होगा बर्न, परफेक्ट बर्न हो, ये परफेक्ट बर्न होगा, जितना होना चाहिए उतना ही था। 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान, एग्जैक्ट बोले तो 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। उस अब क्या होगा, इसमें जो होगी ये कच्ची ईंट जो होती है, जैसे क्या होता है कच्ची रोटी होती है तो उसे आप खाते ही नहीं। इसी प्रकार क्या होगा, इसको आप किसी संरचना में प्रयोग करेंगे, कच्ची ईंट जो होती है अंडर बर्न में जो होती है, कम पकी हुई होती है, उसे प्रयोग करेंगे तो वो लोडा नहीं सह पाएगा, ऊपर का जो भार आएगा वो नहीं सह कर पाएगा। लेकिन क्या होगा, सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन ओवर बर्न जो होती है, मतलब आवश्यकता अधिक जो जल जाती है, आवश्यकता से अधिक जो जल जाती है उसको आप यूज करेंगे तो क्या होता है, जैसे रोटी होता है, कड़ा होता है, तोड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत ही जल्दी चट से टूट जाता है। इसी प्रकार ये भी जो होता है, ईंट जो होता है बहुत ही जल्दी टूट जाता है। इसे आप क्या होगा, ऊपर का भार सहन भी नहीं कर पाएगा। और कोई भी चीज बड़ा बिना बढ़े टूट जाता है तो उसे हम लोग ब्रिटल या भंगुर कहा जाता है, भंगुर या ब्रिटल कहा जाता है, बिना बढ़े टूट जाता है, बिना बढ़े टूट जाता है, ब्रिटल या भंगुर कहा जाता है, ठीक है। ओवर बर्न ब्रिक होती है, ये कमजोर होती है, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है ये क्या होता है, परफेक्ट बर्न ब्रिक होती है, ये मस्त होता है, ठीक है।
तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अब जहाँ पे मान लीजिए भट्टो खोले हैं तो उसे 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक क्या करते हैं, मोटाई तक ईंटों को, उसके मिट्टी को हटा दिया जाता है, कंकड़ पत्थर वाले, ताकि क्या हो, उसे अनसॉइलिंग कहा जाता है। फिर डिगिंग की जाती है, फिर क्लीनिंग की जाती है, फिर इसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग की, वेदरिंग कर दी जाती है, गर्म हवा निकल सके, फिर ब्लेंडिंग की जाती है, आवश्यक मात्रा में मिलाना होता है अवयवों को, कमी को, आवश्यकता को पूरा कर सके, उसे हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। फिर उसके बाद पानी 10 से 30% डाल करके उस सॉइल की मात्रा का 10 से 30% पानी डाल दिया जाता है, और उसे क्या कहता है, टेम्परिंग की जाती है। हैंड से करेंगे तो उसे हम लोग नीडिंग कहते हैं, हमारी नीड है, लेकिन मशीन से करते हैं तो उसे पग मिल कहा जाता है। मशीन से करेंगे तो उसे पग मिल द्वारा, मशीन द्वारा किया जाता है, तो उसे पगिंग कहा जाता है। अब इसे क्या आकार देना होता है, 21 गुने 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर होती है इसकी साइज। अब क्या होगा, इसकी साइज 21 गुणा 10 सेंटीमीटर होती है, और फ्रॉक की साइज होती है 10 गुने 4 गुना 1 या 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रॉक इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि दीवारों में अच्छी बॉन्डिंग हो सके और शियर स्ट्रेंथ का विरोध कर सके, और ये ईंट के टॉप मोस्ट लेयर पे प्रोवाइड किया जाता है। ईंटों में तो क्या होता है, लेडर अच्छे और सीधे छत पे होते हैं, लेकिन जो साँचा होता है, साँचा के अंदर जो फ्रॉग होता है उसमें जो लेटर छपे होते हैं वो उल्टे छपे होते हैं, ताकि ईंट जो प्राप्त हो उसके ऊपर सीधा छप सके। अब इससे प्राप्त जो ईंट होता है वो नया नया होता है। कोई भी चीज़ होता है तो हरियाली होती है, तो ग्रीन ब्रिक होता है, हरी ब्रिक होती है, जिसे मोल्डेड ब्रिक कहा जाता है, और इसमें पानी की मात्रा जो होती है 7 से 30% होती है। अब इसको क्या किया जाएगा, 3 से 4 दिन के लिए क्या होता है, पकाया जाता है वैसे जगह जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट ना आती हो, वायु के वातावरण में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है। पैलेट बोर्ड 30 गुना 12 गुना 4 सेंटीमीटर 1 या 2 सेंटीमीटर मोटा होता है, इस पे छोड़ दिया जाता है। इससे प्राप्त जो ब्रिक होती है उसे सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। सन की उपस्थिति में नहीं सुखाया जाता है, फिर भी सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। और इसकी मात्रा जो होती है, सन ड्राई ब्रिक कर दी है, और इसकी जो होता है इसमें पानी की मात्रा 3 से 4% होती है, और इसमें जो होते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर में क्या होता है, वर्ग क्षेत्रफल पर 21 किलो का भार सहन कर लिया है। और इसे पकाते हैं 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, एग्जैक्ट बोले तो 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक। तो क्या होती है, कुछ ईंटें जो होती हैं कम पकी हुई रहती हैं, जिसे अंडर बर्न कहा जाता है, कुछ बहुत अधिक पक जाती हैं, जल जाती हैं। तो क्या होता है, वो जो होता है भार को सहन करता है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वो कमजोर होता है, इसलिए अचानक टूट जाता है। कोई भी चीज़ बिना बढ़े अचानक टूट जाता है तो उसे भंगुर या ब्रिटल कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये जो कम पका है वो भार को सहन ही नहीं कर पाता, लेकिन ये जो है सही पका है परफेक्ट, वो क्या करता है, वो एकदम सही होता है, मेंटेन करके चलता है, भार भी सहन कर लेता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इसीलिए नॉर्मल रहेंगे तो ठीक है, ज़्यादा अकड़ में रहेंगे तो वैसे ही ओवर बर्न ब्रिक की तरह हो जाएंगे। क्या होगा, अचानक टूट जाएंगे, अचानक बिखर जाएंगे। आज ज़्यादा नरमी रहेंगे तो भी दिक्कत है, परफेक्ट नॉर्मल रहेंगे तो ठीक ठाक है, जैसे ईंट है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये जो साइज होती है 21 मतलब 21 गुना 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर जो होती है, 21 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ये साँचे के अंदर की साइज होती है। और उससे जो ब्रिक प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, अब साँचे के अंदर की है तो ये जो प्राप्त होगा ये भी 21 गुना 10 सेंटीमीटर क्यूब का प्राप्त होगा ना। हाँ, अब क्या होगा, अब ये जो होता है पकने के बाद क्या होती है, कुछ इसकी माप कम होगी, जैसे ईंट जैसे क्या होता है, आप देखे होंगे रोटी जो होता है बेला जाता है तो कुछ बड़ा होता है, लेकिन अब क्या होता है पक जाता है तो कुछ सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार ये भी सिकुड़ेगा। अब सिकुड़ेगा तो इसका माप जो होता है, इस टोटल डायमेंशन का, मान लीजिए डायमेंशन इतना है, 21 गुना 10 है, तो इसका क्या करेगा, 10% जो होता है क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है। कितना, 10%। तो इन सभी का 10% निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये 2.1 सिकुड़ जाएगा, ये 1 सिकुड़ जाएगा, ये 1 सिकुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इतना सिकुड़ जाता था, लंबाई 2.1 सिकुड़ जाती है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो इसकी माप इसीलिए क्या होती है, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 हो जाता है। और लगभग क्या होता है, 19 आता है। 1.1 वाला क्या होता है, कम हो जाता है। और क्या होगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाता है, और फिर इसमें भी 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाता है। तो ये ब्रिक जो होती है आपकी, पकी हुई ब्रिक जो होती है ऐसी प्राप्त होती है। लेकिन जो ग्रीन ब्रिक थी वो 21 गुना 10 सेंटीमीटर में प्राप्त हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।